अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज मैं इंशाल्लाह आपको सूरत फातिहा के कुछ वज़ाइफ के बारे में बताऊंगी। वैसे तो सूरत फातिहा लातदाद बेशुमार और अनगिनत फ़वाइद, बरक़ात और असरात की हामिल सूरत है, जिनमें बाज़ का तज़किरा आपने समाअत फरमाया। अब हम इस सूरत मुबारका के चंद अहम और ज़रूरी असरात और समरात से आपको आगाह करना मुनासिब समझते हैं। तवज्जो फरमाए, सूरत फातिहा की बरक़ात का जिक्र होने वाला है। एक दफ़ा सूरत फातिहा की तिलावत करने वाले को दो तिहाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। ये इसके वज़ाइफ नोट कर लीजिए प्लीज़। रात को बिस्तर पर लेट कर सूरत फातिहा और सूरत अखलास पढ़ने वाला मौत के सिवा हर आफत से महफूज रहता है। सूरत फातिहा पढ़कर सोने वाले की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। सूरत फातिहा रोजाना पढ़ने वाला नजर बद से महफूज रहता है। नाजायज कैद में फंसा हुआ शख्स सूरत फातिहा को 121 बार तिलावत करके 10 दफा कैद पर फूंके तो इंशाअल्लाह इसे रहाई नसीब होगी। सूरत फजर के बाद 125 बार सूरत फातिहा पढ़ने वाला हर नेक मकसद में कामयाब होगा इंशाअल्लाह। जो शख्स फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 41 बार हमेशा सूरत फातिहा मामा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो अगर वो फकीर है तो गनी हो जाएगा, अगर मकरूज है तो कर्ज उतर जाएगा, अगर बीमार है तो शफा याब हो जाएगा, अगर ज़ाइफ है तो कवी हो जाएगा, अगर हकीर है तो मुअज़्ज़ज़ बन जाएगा, अगर मनसब से मजूल हो चुका है तो बहाल हो जाएगा, और अगर बे औलाद है तो इंशाअल्लाह साहिब औलाद हो जाएगा। ये सूरत फातिहा के वज़ाइफ है और इसकी बरक़ात है। और अगर सूरत फातिहा अल्लाह ताला की ख़ुसूसी अता हर मर्ज़ की शफा और हर दर्द की दुआ है। इसका पढ़ना बाइसे बरक़ात, इसके अहकाम पर अमल ज़रिया निजात और इसका वजीफा हल मुश्किलात है। सामीन कराम, हम लोगों को अक्सर ये गिला और शिकवा और शिकायत करते हुए सुना है लोगों को कि जी हम तो इतने अरसे से ये वजीफा पढ़ रहे हैं, विर्द कर रहे हैं और फला सूरत तिलावत कर रहे हैं, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आया, मुश्किल आसान नहीं हुई, कर्ज अदा नहीं हुआ। मेरी भाइयों और बहनों, हमारी ये बातें अपनी जगह बजा, शिकवे सही, गिले दुरुस्त और शिकायत सच्ची हैं, मगर कभी आपने इस अमर पर गौर किया है कि हमारे वज़ाइफ में तसीर क्यों नहीं है, हमारी नमाजों में असर क्यों नहीं है, हमारे वजीफे मौसर क्यों नहीं है, हमारी दुआएं बाअसर और मुस्तजाब क्यों नहीं है? क्या कुरान हकीम की आयात बदल गई हैं, कलाम इलाही की तस्रीर बदल गई हैं, या मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात बदल गए हैं? कुछ नहीं बदला, यकीनन कुछ नहीं बदला, मगर अफसोस कि हम बदल गए हैं। हमारा ईमान वो नहीं रहा, हमारा यकान वो नहीं रहा, हमारा यकीन वो नहीं रहा रब्बुल इज्जत पर, हमारा भरोसा वो नहीं रहा, हदीस रसूल पर हमारा इत्मीनान वो नहीं रहा। सब कुछ वही, आयात भी वही है, लेकिन हमारा इत्मीनान नहीं रहा, हम मगर वो मुसलमान नहीं रहे। क्या सूद खाने वाला सूरत फातिहा की बरकत से मुस्तफीद हो सकता है? क्या झूठ बोलने वाला इससे फायदा उठा सकता है? क्या बेईमानी करने वाला इसके असरात हासिल कर सकता है? क्या शिरक करने वाला इसके समरात पा सकता है? क्या बिदती सूरत फातिहा के खसाइस से इस्तेफादा कर सकता है? क्या बेनमाज को सूरत फातिहा फायदा दे सकती है? क्या हराम खाने वाला और इस बाबरकत सूरत के फायदा हासिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सूरत फातिहा और देगी कुरानी वज़ाइफ से फायदा हासिल करने चाहते हैं तो हमें शिरक छोड़ना होगा, गैर शरई रसूमात को खैराबाद कहना होगा, नीयत को खालस करना होगा, रिज़्क़े हलाल खाना होगा, झूठ छोड़ना होगा, गुनाहों से तौबा करनी होगी, कसरत नेकियां करना होगी, फराइज की पाबंदी करना होगी, फजूलियात से इज्तनाब करना होगा, अमाले साया बजा लाने होंगे, हकूकुल इबाद का ख्याल रखना होगा। आप ये काम करके अपनी जिंदगी को पकीज़ा बनाए, फिर देखें सूरत फातिहा का वज़ाइफ कैसे आप पर असर करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मुबारक सूरत के नुज़ूल का जिक्र करते हुए फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहकीक हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात और कुरान अज़ीम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।